बहुत समय पहले की बात है। गांव में रामू किसान रहता था। रामू किसान बहुत ही मेहनती था। वह दिन रात अपनी खेतों में काम करता और मेहनत करता था। दूसरी तरफ चौधरी सेठ था, जो कि रामू किसान से बहुत ही ज़्यादा जलता था। वह रामू किसान के पास आता है और कहता है, रामू किसान, तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लगता है बहुत ही अच्छी फसल निकलेगी। रामू किसान कहता है, जी मालिक, इस बार मैंने बहुत ही मेहनत की है, ऊपर वाले की मर्ज़ी से इस बार अच्छी फसल निकलेगी। उसके बाद रामू किसान अपने घर को चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी फसल लगता है इस बार बहुत ही अच्छी निकलेगी। दूसरे दिन जब रामू किसान खेत में काम करने जाता है तो देखता है धान की फसल बहुत ही अच्छी निकली हुई रहती है। सामने से चौधरी सेठ आता है और कहता है, रामू किसान, अपनी फसल मेरे हवाले कर दो। रामू किसान कहता है, पर क्यों मालिक? चौधरी सेठ कहता है, तुमने मुझसे कर्ज लिए थे जिसके पैसे तुमने पूरे नहीं दिए हैं, इसी की वजह से मैं तुमसे ये फसल ले रहा हूँ। रामू किसान कहता है, मालिक, आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मैंने वो पैसे आपको लौटा दिए हैं और ये सब हमारे बीच बात नहीं हुई थी। चौधरी सेठ कहता है, तुम मुझसे जवान मत लड़ाओ रामू, मैं ये फसल तुमसे ले रहा हूँ। रामू किसान उदास होकर अपने घर में चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है ये सारी बातें। उसकी पत्नी उसे एक बुद्धि देती है। रामू किसान ये सब बातें समझ जाता है। दूसरे दिन रामू किसान फिर से अपने खेतों में काम करने जाता है और मेहनत करने लगता है। सामने से चौधरी सेठ फिर से आता है और कहता है कि रामू किसान, लगता है बहुत मेहनत कर रहे हो। रामू किसान कहता है, जी मालिक। इतनी बातें करके रामू किसान अपने घर की ओर चला जाता है। चौधरी सेठ वापस से उसके घर की ओर जाता है और खिड़की से सारी बातें सुन रहा होता है। इस बार रामू किसान के पत्नी की दी हुई बुद्धि रामू किसान इस्तेमाल करता है और कहता है, सुनो, इस बार हमारी फसल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्नी कहती है, पर क्यों जी? रामू किसान कहता है, हमारे दादा जो हमें सोना दे गए थे वो मैंने अपने खेत में ही बोया हुआ है, तो इस बार हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें चौधरी सेठ सुन रहा होता है और अपने मन ही मन कहता है, ऐसे कैसे रामू, सारा सोना तुम अकेले कैसे ले जाओगे? मैं रातों रात सारी फसल तुम्हारे खेत में खो दूंगा और उस सोना को लेकर चला जाऊंगा। चौधरी सेठ खेत की तरफ जाता है और बहुत मेहनत करता है सोना ढूंढने को। पूरा खेत जोतने लगता है पर उसे एक फूटी कौड़ी भी सोने की नहीं मिलती। सुबह होते ही जब रामू अपने खेतों में काम करने जाता है तो देखता है सारा खेत जोत दिया गया है। सामने से चौधरी सेठ आता है और रामू किसान से कहता है कि मैंने तुम्हारे घर के बाहर सुना था, तुमने तो अपने खेत में सोना बोया था, तो जो तुम्हारे दादा ने दिया था। इसी वजह से मैं खेत को रात भर जोता पर मुझे तो एक फूटी कौड़ी सोना ना मिला। रामू किसान हंसने लगता है और कहता है, मालिक, ये तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, जो आप मेरी फसल को चुरा कर ले गए थे। इस बार इसीलिए मैंने मेहनत नहीं की, बल्कि आपसे मेहनत करवाया।